यस, कैमरा रोलिंग। हमारे साथ हैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सिंह। डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। बताते चलें कि जब से आप कोटा में विश्वविद्यालय में आपने कार्यभार संभाला है, विश्वविद्यालय के छात्रों का इनपुट बढ़ गया है और विश्वविद्यालय में नए नए एमयू हो रहे हैं, जिससे छात्रों को और इवन यह भारत सरकार के तकनीकी विभाग को भी लाभ मिलता है। आइए हम बात करते हैं। सर, पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्र साहब, आपको भी इस 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, ये बताइए आप कि चारों ओर ये जो हरियाली दिख रही है, अक्सर कोटा में कंक्रीट के जंगल हैं, लेकिन क्या बात है इतनी ग्रीनरी के बाहर के टेम्परेचर में, सिटी के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में ही क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है। उसका हमें रोज़ कुछ न कुछ देखना पड़ रहा है। उसकी वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं और आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें आने वाली हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कम से कम पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हुए दूसरों से एक्सपेक्ट करने की बजाय हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझे और पर्यावरण का खुद ध्यान रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि कम से कम अपना जो कैंपस है, इस कैंपस में इसको हरा भरा करें और जितने ज़्यादा पेड़ लगा सके उतने पेड़ लगाएं। तो उसके वजह से हम लोगों ने बहुत यहाँ पेड़ लगाए और उनके पेड़ लगाए ही नहीं, उनको जो है सूखने से भी बचाया, उनकी रक्षा भी की कि जिससे वो बड़े हुए। और आज जैसा कि आपने खुद बताया कि जो है हमारे यहाँ वृक्षारोपण इतने ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कोटा का और जगह का देखेंगे और हमारे कैंपस का देखेंगे, कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर रहता है। उसका रीज़न यही रहा कि हम लोगों ने पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया और हमारे कैंपस में पानी की भी कमी नहीं रही, जिसकी वजह से आजकल जो पर्यावरण की वजह से प्रदूषण की और सारी समस्याएं हो रही हैं दिन पर दिन। और अगर इस तरह से वृक्षारोपण होता रहेगा तो इसका जो सबसे बड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता रहता है, तो उससे हमारा कैंपस भी बिल्कुल ग्रीन कैंपस है और जिसको भी ऑक्सीजन की जहाँ कमी हो हमारे कैंपस में आकर के वो ऑक्सीजन फ्री में ऑक्सीजन ले सकता है। और दूसरा, जहाँ भी आपको बताऊँ मैं, जहाँ वृक्ष ज़्यादा लगे रहते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। हालांकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं कि हम बिल्कुल, चंबल नदी भी हमारे जस्ट बगल में बह रही है और उसका भी फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। सर, अभी आपने भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ ये जो EMU किए हैं, इसका थोड़ा सा बताइए। इसमें विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या फ़ायदा हुआ? अभी क्या हो रहा है कि पूरे देश में या पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ है। उस हिसाब से रेलवे में भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और जो सुरक्षा प्रणाली है रेलवे की, उसमें भी बहुत कवच और कई चीज़ें, नई चीज़ें आई है। तो ऐसा देखने में आ रहा है रेलवे में एक्सपर्ट्स की और टेक्निकल पर्सन्स की बहुत कमी है। उसकी वजह से हम लोगों ने जो है अभी रेलवे से, हैदराबाद सेंटर से हमने अभी ये MOU किया। उस MOU में ये है कि हमारे बच्चों को, वो लोग जो है इस रेलवे में जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसको लिए ट्रेन करेंगे। उससे पूरे राजस्थान के बच्चों को फ़ायदा होगा और उनको जॉब भी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है रेलवे डिपार्टमेंट में इस तरह के टेक्निकल पर्सन्स की बहुत कमी है। तो एक तो उससे हमारे बच्चों को एक तो नॉलेज बढ़ेगा टेक्नोलॉजी के इस नए फील्ड में, प्लस इसके ट्रेनिंग लेने के बाद उनको तुरंत ही जॉब मिल जाएगी। और रेलवे में, और चूँकि हमारे राजस्थान में भी उसका ये आधुनिकीकरण रेलवे का हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा बच्चों को, हमारे राजस्थान के बच्चों को रेलवे में ज़्यादा नौकरी मिलेगी। इस वजह से हमने जो है इस रेलवे के साथ ये MOU किया और उसका आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सर, ये रिजल्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि एग्ज़ाम होते हैं तो पहले अक्सर क्या है, रिजल्ट लेट हुआ करते थे, अब रिजल्ट बहुत जल्दी आने लगे हैं। अभी तक क्या था कि हमारे विश्वविद्यालय की और या राजस्थान के और भी विश्वविद्यालय की जो समस्या थी
उनका एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम भी लेट होता था, और एग्ज़ाम हो भी गया तो फिर कापियाँ चेक होने में और भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में बहुत समय लगता था, करीब 6 महीने लग जाता था, कुछ कभी कभी तो साल भर लग जाता था। उससे बच्चे जो पास आउट होते थे यहाँ से, उनको जॉब ज्वाइन करने में या जॉब मिलने में दिक्कत होती क्योंकि उनके पास तो रिज़ल्ट ही नहीं रहता था। उस चीज़ का ध्यान करते हुए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी की दी कि बच्चों का रिज़ल्ट समय से आना चाहिए और उनका एग्ज़ाम भी समय से होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सभी के प्रयासों से अब सारा सेशन हमारा रेगुलर हो गया है। अब हमने ये निर्देशित किया है कि जून से पहले सारे एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, और जून के, और चूँकि हमने SUMS सिस्टम लगाया जिसका कि हम उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुरंत ही जो है हफ्ते फाइनल ईयर के रिज़ल्ट तो हम हफ्ते भर के अंदर दे रहे हैं। उससे बच्चों को कहीं भी जाने में, कहीं जॉब ज्वाइन करने में या हायर एजुकेशन ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं हो रही है। उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो और भी यूनिवर्सिटीज़ के में है, वहाँ चूँकि समय नहीं, जहाँ नहीं निकलता है रिज़ल्ट समय से, सारे बच्चे हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आए। उस वजह से हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड रही। हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की नहीं, जितने हमारे संबंधित कॉलेज हैं उनमें भी जो है पूरी सीटें भरी, और बच्चों ने जो है और जगह से दूर दूर के बच्चे आए, उन्होंने एडमिशन लिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो समय से रिज़ल्ट हमारा निकल जा रहा है। सर, अभी कोटा में 2 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह हुए थे। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी अगला दीक्षांत समारोह कब करने जा रही है? अच्छा, हमारा दीक्षांत समारोह अभी हमारा पिछला संपन्न हुआ था। उसके बाद हम लोग भी जो है अब इसको जल्दी से जल्दी जो है कराने जा रहे हैं। ये हुआ कि हमारे बच्चे थोड़ा ज़्यादा रहे हैं, उस वजह से जो है थोड़ा समय लगता है। तो हमने वो निर्धारित किया है समय को, जो गवर्नर हाउस भेजा हुआ है 25 मार्च के लिए जो है हमने उनको अनुरोध किया है, और वहाँ से वो आ गया, 25 मार्च की डेट आ गई, तो हम लोग 25 मार्च को करेंगे। और आपको एक और बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अभी तक जितने भी रिज़ल्ट निकले, जितनी भी हमने डिग्री दी, सभी को एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जो है वो डाल दिया है। कोई भी बच्चा चाहे इंडिया में हो, चाहे अब्रॉड हो, या अमेरिका में हो या रूस में हो, वहाँ से अपना जो है डिग्री डाउनलोड कर सकता है। सर, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन का एक प्रकरण विचाराधीन था। लोग परेशान थे और ये कहा जाए कि भुखमरी के कगार पे थे। उसके लिए श्रीमान का क्या रुख है? देखिए सिंघल साहब, हमारे यहाँ जैसे पिछली सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कहा था, तो तुरंत हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थी, हमने तुरंत ही जो है अपना ये नई OPS स्कीम को लागू करने के लिए हमने सारे प्रयास किए, और हमने अपने बोर्ड से सारे नियम कानून बना के बोर्ड से जो है पारित भी करा दिया। बोर्ड से पास होने के बाद उसको ऐसा कहा गया, सरकार ने कहा कि हमारे पास भेज दिया जाए, तो हमने उसको सरकार के इन्फॉर्मेशन के लिए और उनको अनुमोदन के लिए भेजा। उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, तो जिसकी वजह से इसमें देरी हुई। लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से ये इसका प्रारूप आ गया है, तो हम जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको लगाने की कोशिश करेंगे। हमें जैसे कि पता है कि इससे जो है जितने हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी थे उनको दिक्कत हो रही थी, और हम लोग पहले से भी इसको लागू करना चाहते थे। अब तो किसी देरी करने के लिए हम लोग कुछ भी देरी नहीं करेंगे। उसके लिए हमने एक इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है, और वो गठन इसलिए हुआ है कि जिससे कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगा। अगर दिक्कत आए तो ये कमेटी दूर करेगी, और हम लोग इसको जल्द से जल्द लागू करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं थी, और सभी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम थी। तो जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम पहले से थी, तो NPS को OPS में कन्वर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं थी, तो हमें नए सिरे से शुरू करना था। तो नए सिरे से शुरू करने के लिए ये हम लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरा जल्दी से जल्दी किया था, लेकिन सरकार की तरफ से भी अब आ गया है, अब ये लग जाएगा। और जहाँ पे भी इसके पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लगी है अभी, वहाँ पहले से थी, तो हमारी यूनिवर्सिटी ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ की नए सिरे से ओल्ड पेंशन स्कीम देने जा रही है। तो सर, इसका मतलब ये है कि आप फरवरी में लोगों को मतलब उनके घर में चूल्हा जलवा दोगे? देखिए, हम और हमारे पूरे साथी लोग, जो हमारे सारे कलीग लोग जो है,
अब इसके लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर सरकार की तरफ से आते हैं। ये दोनों पोस्टें अभी रिक्त हैं, तो लेकिन हम लोग को एक एडिशनल चार्ज जो है दिया गया है, तो अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो चूँकि उनकी भी इसमें थोड़ी ज़रूरत होती है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ करके सबसे पहली प्रायोरिटी हम उनको यही देंगे कि जो है ये हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, और जिससे इतने दिन से रुकी हुई थी, जिससे सभी को इसका लाभ मिले। सर, ये नवाचार के मामले में आप थे प्रोफेसर एस.के. सिंह, डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। जैसा स्वभाव, व्यवहार और टेक्नोक्रेट हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया में अपने साथी जगदीश अरोड़ा के साथ विनय कुमार सिंघल। सर, भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। बहुत बहुत आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। यदि आपकी भी कोई खबर हो तो हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में। धन्यवाद।